हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी IQ पर। दोस्तों, लैब MCQ क्वेश्चन सीरीज एक बार फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं और सेशन नंबर ये दोस्तों हमारा 198 है। यानी जल्दी से दोस्तों हमारा 200 सेशन इसके कंप्लीट हो जाएंगे। पहले जो सेशन दोस्तों MCQ क्वेश्चन सीरीज का है वो लाइव वीडियो के रूप में आपको दिया जाता है, लाइव सेशन के रूप में दिया जा रहा था, लेकिन अब आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो रिकॉर्डेड वीडियो में आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन अब यहाँ पे डेली देखने को मिल रहे हैं। कल तक दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, आज हम 11 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो आज 11 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सदर्न ब्लॉट टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलते हैं और पूछे जाते हैं। तो ये सदर्न ब्लॉट हो या नदर्न ब्लॉट हो, वेस्टर्न ब्लॉट हो या फिर दोस्तों ईस्टर्न ब्लॉट जो टेक्निक हो, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको कन्फ्यूजन रहता है कि भाई इनसे जो टेक्निक्स हैं इनसे हम क्या डिटेक्ट करते हैं। तो आज आपको पूरा डाउट दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक एक टेक्निक के बारे में हम समझेंगे और क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन पे जो हम देख रहे थे, सदर्न ब्लॉट जो टेक्निक है वो किस लिए यहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों, किसको डिटेक्ट करने के लिए? ए ऑप्शन दिया है DNA के लिए, RNA के लिए या प्रोटीन के लिए या ANB भूत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद करने की मैं एक ट्रिक बताऊंगा। जब भी हम सदर्न की बात करते हैं दोस्तों, सदर्न में यहाँ पे दा अगर हिंदी वर्ड यूज करें तो दा आता है। क्या आता है? दा, सदर्न। तो इससे आप ये हमेशा याद रखिए, इससे हम क्या DNA को डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट करते हैं दोस्तों? ये याद करने का एक यहाँ पे फॉर्मूला बनाया गया है कि आपको कभी भी अगर सदर्न ब्लॉट पढ़ रहे हैं तो सदर्न में हम किसका जो हिंदी वर्ड होता है हमारा दा, उसका हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो उसमें डी, दा से यानी DNA को आपको याद रखना है कि जो सदर्न ब्लॉट टेक्निक्स होती है उसको उसका यूज किस को डिटेक्ट करने में करते हैं? तो DNA को डिटेक्ट करने में करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो 12 नंबर का हमारा, इसमें पूछा गया है नदर्न ब्लॉट टेक्निक यूज टू डिटेक्ट। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो नदर्न में आपको NO सबसे पहले आपको याद रखना है, नदर्न यानी ना। क्या जो हिंदी वर्ड होता है ना, उसको अगर हम RNA से देखें तो RNA का आपका जहां भी ना होगा तो RNA को दोस्तों हम डिटेक्ट करने के लिए इसमें नदर्न ब्लॉट टेक्निक का यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। सदर्न में हम किसका DNA के लिए कर रहे थे, नदर्न में हम RNA के लिए कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट और क्वेश्चन बन सकता है कि जो वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक्स होती हैं वो किसको यहाँ पे यूज किया जाता है, किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं? DNA के लिए, RNA के लिए, प्रोटीन के लिए या ANB भूत। तो दोस्तों आपको याद रखना है वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है किसका? HIV का। किसका होता है? HIV का जो कंफर्मेटरी टेस्ट किसका होता है दोस्तों? वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक होती है। ठीक है, इसमें हम जो HIV में दोस्तों क्या डिटेक्ट करते हैं? तो इसमें दोस्तों हम प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं। क्या HIV में हम किसका? प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक्स के दौरान। ठीक है, तो जो वेस्टर्न ब्लॉट होती है टेक्निक, इसको आपको याद रखना है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है HIV का। ये टेक्निक इसको किसका यूज किया जाता है इसको डिटेक्ट करने के लिए? तो प्रोटीन यहाँ पे इस टेक्निक का यूज करके हम प्रोटीन का डिटेक्ट करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो इसका जो 13 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? C ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरह ईस्टर्न ब्लॉट के बारे में पूछा जाता है। तो ईस्टर्न ब्लॉट से आपको याद रखना है, ईस्टर्न ब्लॉट दोस्तों जो वेस्टर्न ब्लॉट है, जो वेस्टर्न ब्लॉट का ही मॉडिफिकेशन क्या है दोस्तों? मॉडिफिकेशन करके ही इसको ईस्टर्न ब्लॉट को यहाँ पे बनाया गया है। और ईस्टर्न ब्लॉट टेक्निक का भी दोस्तों हम प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो C ऑप्शन इसका भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट वायरस इन साइज। दोस्तों लार्जेस्ट वायरस कौन सा है? ये कॉमनली क्वेश्चन है दोस्तों, ये ज्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पे हम बात कर रहे हैं आज के लेक्चर में दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दी लार्जेस्ट वायरस की अगर हम बात करें, ए ऑप्शन है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, बी ऑप्शन दिया है हेपेटाइटिस B वायरस, सी है पॉक्स वायरस,
और डी है एडिनो वायरस। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो लार्जेस्ट वायरस है, लार्जेस्ट वायरस दोस्तों पॉक्स वायरस होता है। ये एडवर्ड जेनर ने सबसे फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था। किसने? एडवर्ड जो जेनर थे उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था पॉक्स वायरस को। ये कैसा है? लार्जेस्ट वायरस है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर का, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है दी स्मॉलेस्ट वायरस इन साइज। सबसे स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है साइज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ए ऑप्शन है पिकोरना वायरस, बी है पर्बो वायरस, सी है हेपेटाइटिस डी वायरस और डी है एडिनो वायरस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो साथियों स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है? पर्वो वायरस। पर्वो वायरस दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है, ये आपको याद रखना है, ये बार बार पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम गलत नहीं करना है। 16 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। इसमें पूछा गया है विच ऑफ दीज फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फॉलो कोच पोस्टुलेट। जो कोच पोस्टुलेट के यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है इसके अकॉर्डिंग? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, बैसिलस एंथ्रासिस, ट्रिपोनोमा पैलिडम या नाइजीरिया गोनेरिया। तो दोस्तों जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने दोस्तों बैसिलस एंथ्रासिस की यहाँ पे डिस्कवर किया था सबसे टाइम, तो ये कोच पोस्टुलेटेड के अंतर्गत आता है। कोच पोस्टुलेट में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी आता है, ये भी आप याद रखना है। ठीक है, तो उस तरह का ऑप्शन भी यहाँ पे बना दिया जाता है। लेकिन जो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है ये हैंसेन ने डिस्कवर किया था, इसलिए हैंसेन जो हैंसेन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, हैंसेन बैसिलाई। और इसको जो बैसिलस एंथ्रासिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इनको हम कोच बैसिलाई के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द नाउनस फादर ऑफ कीमोथेरेपी। अब ये फादर ऑफ कीमोथेरेपी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर को, बी है रॉबर्ट कोच को, सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को और डी है पॉल एरलिक को। तो दोस्तों जो कीमोथेरेपी के सबसे जो फादर यहाँ पे किसे कहा जाता है? पॉल एरलिक को यहाँ पे कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, वो आपको यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which is the infective form of the malaria parasite in man। दोस्तों कौन सा इन्फेक्टिव फॉर्म होता है मलेरिया पैरासाइट का मैन के अंदर? ए ऑप्शन है मीरोजॉइड, बी है स्पोरोजॉइड, सी है ट्रिपोजॉइड और डी है गेमेटोजॉइड। तो इन्फेक्टिव जो फॉर्म होता है दोस्तों मैन के अंदर मलेरिया पैरासाइट का, वो होता है स्पोरोजॉइड। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द कंसीडर्ड फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कौन यहाँ पे कहे जाते हैं? ए ऑप्शन है एडवर्ड जेनर को, बी है रॉबर्ट कोच को, सी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को और डी है जोसेफ लिस्टर। तो दोस्तों फादर ऑफ एंटीसेप्टिक जो सर्जरी जिनको कहा जाता है वो है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर को दोस्तों फादर ऑफ एंटीबायोटिक सर्जरी के नाम से हम जानते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में हमने कवर करा। आगे ये सेशन दोस्तों चलता रहेगा। डेली हम 10 क्वेश्चन समझेंगे रैपिडली, जितना भी डीप में होगा उसको हम समझाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने 10 क्वेश्चन अब कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए और जो कल का सेशन जिन्होंने नहीं देखे हैं 10 क्वेश्चनों का, वो भी आप जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा है इस सेशन में। जो भी ओल्ड एग्जाम हुए हैं लैब टेक्नीशियन के अंदर, यानी जो अभी रिसेंटली या फिर ओल्ड पुराने जो एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, या जिनकी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं जिनकी पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। तो होप यू आपको ये दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पे भी दोस्तों कंप्लीट दोस्तों हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं क्यूज के फॉर्म में, तो उसको आप डेली आप यहाँ पे लगाते रहिए। जो भी हम क्यूज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो वहां से भी आपको हेल्पफुल रहेगा। अभी भी दोस्तों एसिक में
एसिक में वैकेंसी है, एम्स में वैकेंसी अभी बहुत सारी जारी की गई हैं, आईसीएमआर के तहत भी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई थी, उनका एग्जाम रिसेंटली होने वाला है जल्दी। तो आप अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन यहाँ पे अपनी रखिए और बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।